नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे में आपका पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कि कन्या राशि, कन्या लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वर्गो साइन और वर्गो असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लाइफ में आने वाला जो पीरियड है, मतलब कि अगस्त का सेकेंड हाफ, मतलब बोलेंगे तो 16 टू 31 अगस्त का पीरियड, 16 से 31 अगस्त का जो पीरियड है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, गॉड की क्या ब्लेसिंग आपको इस दौरान प्राप्त होने वाली है, क्या नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, समय कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा रहेगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइस, आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी आपको रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 16 31 अगस्त ओवरऑल कैसा रहेगा। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 16 टू 31 अगस्त ओवरऑल पीरियड कैसा रहेगा। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 16 टू 31 अगस्त का पीरियड ओवरऑल कैसा रहेगा। The devil with 10 of wands, कन्या राशि, कन्या लग्न, 16 टू 31 अगस्त, वर्गो साइन, वर्गो साइन, 16 टू 31 अगस्त। नाइट ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आपको कार्ड्स होपफुली क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो वर्गो यहाँ पर दो सिचुएशंस आई हैं। जो भी सिचुएशन आपको रेजोनेट करेगी उसको आपको रखना है, बाकी को आपको स्किप आप कर सकते हैं। तो पहली सिचुएशन जो आई है वो है द डेविल विथ 10 ऑफ वैंड्स। तो आप में से कुछ वर्गो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वर्तमान में या फिर रिसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर से ही कहीं ना कहीं आपको एक बर्डन जैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है आप अपने जॉब में काफ़ी ज़्यादा आपने वर्कलोड ले करके रखा हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा अपना एफर्ट आप दे रहे हैं। हो सकता है इसके कारण से आपको बर्डन जैसा एक फील हो रहा है। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के हो सकता है, या फैमिली को लेकर के हो सकता है, बच्चों को लेकर के हो सकता है, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर के हो सकता है, तो उन सब जिम्मेदारियों के चलते कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक बर्डन फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने किसी पार्टनर के लिए रीडिंग में आए हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में, अपने लव रिलेशनशिप की जो सिचुएशन वर्तमान में आपके लिए बनी हुई उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आप बर्डन महसूस कर रहे हैं, अपने पार्टनर के एटीट्यूड को लेकर के, या लव सिचुएशन में जो भी स्थिति अभी बनी हुई उन सब को लेकर के आप कहीं ना कहीं एक बर्डन जैसी स्थिति को महसूस अभी कर रहे हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं आप अंदर से प्रसन्न या अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति किसी किसी वर्गों के लिए यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है आप कुछ समय काटना चाह रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये समय जो है वो कुछ समय में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, समय जो है वो कट जाएगा, तो ये बर्डन अपने आप में रिलीज हो जाएगा। इस तरह की स्थिति कुछ वर्गों की आप में हो सकती है। आप में से कुछ वर्गों में भी हो सकता है आपके लाइफ में अब आप जॉब में हैं, या फिर स्टडी करते हैं, या आप करियर के अदर प्रोस्पेक्ट्स में हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अगर लव रिलेशनशिप में हैं किसी पार्टनर के साथ में, तो मे भी हो सकता है आप अपने लाइफ में किसी एक डेविल एनर्जी की प्रेजेंस को आप
फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन द पीरियड ऑफ 16 to 31 अगस्त। अब ये डेविल जो है वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में तो मे भी हो सकता है कि कोई एक डेविल एनर्जी आपको फील होती है किसी पर्सन का या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेकर के, या फिर आपके पार्टनर की या घर वालों की निगेटिविटी या निगेटिव मेंटलिटी को लेकर के, या हो सकता है कास्ट ट्रेडिशन को लेकर के कहीं ना कहीं एक डेविल एनर्जी जैसा एक बंधन जैसा आप कहीं ना कहीं अपने आप में निगेटिव जैसा महसूस करते हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति आपकी 16 to 31 अगस्त में हो सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में या आपके साथ जो कलीग्स हैं, आपके साथ जो बॉसेस हैं, मैनेजमेंट है, उनमें से कोई एक पर्सन या ऐसी कोई स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज़्यादा निगेटिविटी प्रदान करती है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस हो सकती है या फिर पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में जहाँ आप काम कर रहे हैं वो हो सकती है। कहीं ना कहीं एक निगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है आपको महसूस होता है। आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी मेहनत से, काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बट 16 to 31 अगस्त का पीरियड में कहीं ना कहीं आप इस निगेटिव एनर्जी की वजह से, आप इस डेविल एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ परेशान से मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बिजनेस में हैं या आप हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने मनी फाइनेंस को लेकर के आपको कोई एक निगेटिविटी आपको महसूस होती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इन सेट पीरियड। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई एक निगेटिविटी है, निगेटिव सिचुएशन है, या कोई एक निगेटिव पर्सन है जो आपको बार बार इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है उसके कारण से आप जो है इमोशनली एंगेज हो करके आप पूरी ईमानदारी के साथ, आप पूरे डेडिकेशन के साथ हो सकता है आप काम नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, मनी फाइनेंस के लिए। ऐसी स्थिति भी आपकी हो सकती है 16 to 31 अगस्त के पीरियड में। अब मैं दूसरी रीडिंग यहाँ पर बताता हूँ, वो है नाइट ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से कुछ वर्गों, हो सकता है पास्ट में आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया था। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप किसी सिचुएशन से बाहर निकले थे। वो सिचुएशन आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन, आपको हर्ट अपने आप में महसूस होने लग गया था। हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में थे तो आपके पार्टनर या उनके साथ के जो हो सकता है मे बी जो सिचुएशन रही हो, जो उनके घर वाले रहे हो, उनकी वजह से आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया था। उस सिचुएशन से आप मूव ऑन होकर के आप आगे बढ़े थे। हो सकता है इस दौरान आपने अपने लोकेशन चेंज किया हो, आप रीलोकेट हुए हो एक सिटी से दूसरे सिटी, या ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप चले गए हो। अगर आप जॉब में थे, हो सकता है तो आप कहीं आपने ट्रांसफ़र ले लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक जॉब से स्विच करके आप दूसरी जॉब में चले गए, क्योंकि पुरानी जॉब आपको कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाई, इमोशनली एंगेज आपको नहीं रख पा रही थी। आपके इमोशन फुलफिलमेंट वहाँ पर आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे। इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो भी स्थिति आपकी थी उसमें एक बैड एक्सपीरियंस आप कहीं ना कहीं महसूस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये रिसेंट में हो सकता है या फिर पास्ट में हो सकता है। अगर आप बिजनेस में थे तो हो सकता है आपने एक पर्टिकुलर जो बिजनेस आपका पुराना था उसको आपने छोड़ दिया, या पर्टिकुलर किसी पार्टनरशिप को छोड़ दिया, उससे आप मूव ऑन हो करके आपने उन सब चीज़ों से आगे बढ़ करके एक नया वेंचर, एक नया उद्यम क्रिएट करने के लिए आपने रीलोकेट अपने आप को किया, लोकेशन चेंज किया, या एक नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया। इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो जैसी भी स्थिति आपके पास में रही है या वर्तमान में चल रही है अगर, तो इन सब स्थितियों में अभी जो पीरियड आने वाला है 16 to 31 अगस्त का, उसमें आपके लिए एक इमोशनल ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये इमोशनल ऑफर जिस फील्ड के लिए ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है उसके लिए ही है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे थे तो हो सकता है आपको एक नई जॉब ऑफर होने वाली है जहाँ पे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, आपको अपनी मनचाही जॉब मिले। एक अच्छा ऑफर, एक जॉब ऑफर आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल, एक अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप आपके पास आने वाली, जो आपकी मनचाही पार्टनरशिप थी, मनचाहा आपका बिजनेस था, कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपको ऑफर किया जाए, या आप उसमें अपने आप को एंगेज करें। इस तरह की स्थिति हो सकती है। अगर आप लव रिलेशनशिप में थे, अपने पार्टनर से आपने मूव ऑन किया था, तो आपके पार्टनर के द्वारा ही, अब ये पार्टनर आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, तो उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं एक इमोशनल ऑफर आपके लिए आने वाला है।
आपको ये ऑफ़र दिया जाएगा। डेफिनेटली उनकी तरफ से एक पूरी प्योरिटी के साथ वो वापस आपके पास आ रहे हैं, अपना इमोशनल ऑफ़र लेकर के, एक इमोशनल प्रपोज़ल आपके पास ले करके। उनका उद्देश्य आपका दिल फिर से जीतना होगा, आपके साथ फिर से रीयूनियन में आना होगा, यही उनका उद्देश्य, यही टारगेट होगा। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 16 to 31 अगस्त, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 16 to 31 अगस्त, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 16 to 31 अगस्त, गाइडेंस दीजिए। कॉम्प्रोमाइज। तो गाइज यहाँ पर जो कार्ड आया यूनिवर्स की तरफ से वो है कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इस पीरियड में जो 16 to 31 अगस्त का पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, मे भी हो सकता है इसमें ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आए जिसको आपको फेस करना पड़े और कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की डिमांड हो। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके साइड से तो रहेगा ही डेफिनेटली, हो सकता है सामने जो पार्टी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो। ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग फील्ड में होगा, सबके साथ एक ही फील्ड में नहीं होगा। ये लव सिचुएशन में हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, करियर इन्वेस्टमेंट में हो। तो इस तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए यहाँ पर सिचुएशन आपके पास आती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप सिचुएशन को अच्छे से जांचें परखें, एनालिसिस कर लें, और अगर आपका आत्मसम्मान वहाँ पर नहीं खो रहा है, आप अपने आत्मसम्मान से, अपने सेल्फ इस्टीम से अगर समझौता आप नहीं कर रहे हैं, तो आप सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। डेफिनेटली ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको और सामने वाली जो पार्टी है उसको, दोनों को विन विन सिचुएशन में रखेगा। डेफिनेटली दोनों की ही जीत एक आएगी आउटकम के तौर पर। इस कॉम्प्रोमाइज़ को करके हो सकता है टेम्परली आपको उतना अच्छा ना लगे, पर इन लॉन्ग टर्म आप देखेंगे, इन लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर जो है उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपको एक अच्छा आउटकम, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा। ये यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है वर्गो। तो गाइज ये थी वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के लिए रीडिंग 16 to 31 अगस्त की। अगर मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह के गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।